जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अज़्म इस्तेकाम एक ऑपरेशन लॉन्च करा था पाकिस्तान ने और बोला था कि साहब हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, सबको एक बनाएंगे, पाकिस्तान को फिर से खुशहाल बनाएंगे। और इसके लिए पाकिस्तानियों का ये मानना है, ये गलत मानना है पाकिस्तानियों का दोस्तों। और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हो ये प्रोग्राम, मैं उनको बता दूं कि आपका और आपकी सरकार का ये मानना गलत है कि आपकी और तरक्की के बीच में अगर कोई चीज खड़ी है तो वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कारण हो सकता है, एक वजह हो सकती है, लेकिन दैट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। अगर किसी को यह लगता है कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर दूध और शहद की नहरें बहेंगी कुछ सालों के बाद, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपकी प्रॉब्लम सिस्टमिक है, लेकिन मैं उन पे नहीं जाऊंगा, आज का प्रोग्राम उस पे नहीं है। यहां पे बात है कि अचानक आर्मी चीफ तकरीबन एक महीना पहले एक बयानिया शुरू करते हैं, एक नैरेटिव शुरू करते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कि व्हाट पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम इज डिजिटल टेररिज्म। डिजिटल टेररिज्म। और अब ये डिजिटल टेररिज्म का पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, कुछ खास, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी एंकर्स जो आईएसपीआर के पेरोल में हैं, आईएसपीआर आप जानते हैं, उनकी जो एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी चलवाते हैं पाकिस्तानी फौजी, इट्स कॉल्ड द आईएसपीआर, इट्स अ ट्राई सर्विसेज थिंग, यू नो, उसमें इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ये मीडिया को ये खिलाना और इस जर्नलिस्ट को ये उठा देना और इसको इतने पैसे देने और जो नहीं मान रहा है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, ये सब आईएसपीआर काम करता है दोस्तों। इसमें ना दो तीन बातें मैं करना चाहता हूं और खासतौर से जो पाकिस्तानी हैं, दे विल बी स्लाइटली इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर एपिसोड। जो डिजिटल टेररिज्म की बात करी है ना आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने, मुझे ऐसा लगता है वो गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि डिजिटल टेररिज्म तो बाद में, इनके इस बयान के बाद 150 से ज्यादा फौजी मर चुके हैं, राइट दोस्तों। 105 और 110 तो पहले ही मर गए थे इनके एक ही झटके में, एक ही दिन में, और बाकी 10-15 और इनके मारे गए हैं। क्या वो जो हमले हुए वो डिजिटल टेररिज्म था कि रियल टेररिज्म था? क्या एक्चुअली लोग आए जिन्होंने मारा? ये इश्यू क्या है? ठीक है, ये समझने की जरूरत है। सिर्फ ये कहते ना डिजिटल टेररिज्म, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल टेररिज्म दो कारणों से आर्मी चीफ ने बोला है, उनकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहला तो ये है कि डिजिटल टेररिज्म में फिर आपको मेहनत नहीं करे, फिर आप पेमरा शेमरा को लगाओ या किसी और आईटी के अपने शोबे को लगाओ और बोलो कि सबको टाइट वाइट करो, आईएसपीआर को लगाओ, एक्चुअल उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसको ये सो कॉल्ड डिजिटल टेररिज्म बोल रहे हैं। यानी कि वो ट्विटर हैंडल, वो इंस्टाग्राम, वो फेसबुक, वो यूट्यूब जो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ बोलते हैं या पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलते हैं, आप उनको ये बताइए कि साहब ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको पकड़ के केस करवाइए, पुलिस भेजिए, उल्टा टांगिए, मारिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, ये सारा का सारा काम, ये आसान काम है। पहली चीज ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो अपने हक मांग रहे हैं, जो लोग सच की राह पे चल रहे हैं और जो अच्छी बातें भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के आईन के जो खाका बना है ना पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत अपने हक मांग रहे हैं, आप उनको भी टेररिस्ट बोल सकते हैं कि डिजिटल टेररिस्ट है। अब आपने शुरू कर दिया ना डिजिटल टेररिज्म। अगर डिजिटल टेररिज्म कुछ है तो डिजिटल टेररिस्ट भी तो कोई होगा ना यार। डिजिटल टेररिस्ट जो है वही तो डिजिटल टेररिज्म करेगा, अब कोई शरीफ आदमी तो करेगा नहीं। तो आपने बेसिकली बोला है कि साहब ये जो बंदा है, ठीक है, हथियार नहीं उठाता लेकिन ये ट्विटर बहुत चलाता है, ये डिजिटल टेररिस्ट है। ये फेसबुक पे बड़ा जाता है, ये डिजिटल टेररिस्ट है। ये यूट्यूब पे बड़ा बड़ा अजीब सा कंटेंट निकालता है, ये भी डिजिटल टेररिस्ट है। तो बेसिकली क्या करा है कि पाकिस्तानी फौज ने एक टर्म कॉइन करा डिजिटल टेररिज्म और उसको फेंक दिया और मीडिया से बोला इसको उछालो, उछालते रहो, रिपीट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और लोग मानेंगे कि हाँ डिजिटल टेररिज्म कोई चीज होती है। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट एन इन्वेंशन ऑफ जनरल आसिम मुनीर एंड हिज बडीज। दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड डिजिटल टेररिज्म, और ये होता है, सब होता है। तो अब जो भी पाकिस्तानी फौज से सवाल पूछेगा वो डिजिटल टेररिस्ट बन जाएगा। जैसा मैंने अभी बोला 1 मिनट पहले कि जब डिजिटल टेररिज्म होगी, डिजिटल टेररिस्ट होगा, तभी तो डिजिटल टेररिज्म होगी, वरना व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, जो शख्स डिजिटल टेररिज्म करता है उसको आप क्या बोलेंगे? डिजिटल टेररिस्ट ही तो बोलेंगे उसको। तो पाकिस्तानी फौज के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि बीएलए
अटैक कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तालिबान वाले फेंस तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, इनकी चौकियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। पूरे इलाके के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज, जो कि टीटीपी वहां पे शरिया कानून चला रहा है, इनसे पाकिस्तानी फौज नहीं लड़ सकती, इनसे नहीं लड़ सकती। लेकिन जो शहरों में बच्चे चला रहे हैं ट्विटर, वो इनके लिए खतरा बन चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डिजिटल टेररिज्म है दोस्तों, इसका पहला टारगेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप मुझसे आज लिख के ले लो, ये सारा खेला ही उसके चक्कर में बनाया गया कि डिजिटल टेररिज्म। अब ये चाह रहे थे इमरान खान टूट जाए, इमरान खान टूट नहीं रहा, अब इनको हो रहा है फ्रस्ट्रेशन की, वो टूट क्यों नहीं रहा है। और मैं कोई इमरान खान का फैन नहीं हूं। कई पाकिस्तानी बड़े कंफ्यूज हैं कि साहब आप तो मेजर साहब कभी इमरान खान की बुराई करते हैं, कभी उसकी अच्छाई करते हैं, इसका मतलब आप जरूर कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे। भैया सुनो, मुझे क्या फायदा प्रोपेगेंडा करने से? मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे कोई ओहदा मिल रहा है, मुझे कोई गद्दी मिल रही है, पोस्ट मिल रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो सच है मैं वो बात बोलता हूं। जो इमरान खान ने अच्छा काम करा वो भी बोलता हूं, जो इमरान खान बुरा कर रहा है वो भी बोलता हूं, राइट। ये जो है डिजिटल टेररिज्म का मामला, सारा का सारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है ये बेसिकली। अच्छा 40% स्लोअर स्पीड्स हैं उस देश में। 241 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और इसमें से आधे लोगों को स्लोअर स्पीड्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? आधा तो उनका इंटरनेट चाइना चलाता है। तो दोस्तों 241 मिलियन में से करीब आधों को 40% स्लोअर स्पीड्स मिल रही है इंटरनेट पे। पर ऐसा क्यों है यार? उनका पूरा का पूरा मैटर जो है वो तो चाइना चलाता है कंप्लीट। पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क है, ये सब है, ये सब ऑल डन बाय चाइनीज एडवाइजर्स एंड चाइनीज इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना में तो बड़ी तगड़ी स्पीड है। आईटी मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा, इन्होंने बोला है कि हम लोग अपना वेब मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, ये सब कर रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, पाकिस्तान फायरवॉल डाल रहा है दोस्तों। $70 मिलियन एलोकेट करे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, और ये कोइंसाइड कर रहा है पूरा फ्रीक्वेंट स्लोडाउन जो है इंटरनेट के। आपको पता है अभी भी पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, ट्विटर बंद है पाकिस्तान में। कुछ लोग दे आर मैनेजिंग टू गेट देयर ट्वीट्स आउट, बट जनरली फॉर द जनरल पब्लिक ट्विटर इज शट इन पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। आई थिंक 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना। अब ये देखिए, अज़्म इस्तेकाम के तहत ये सब काम कर रहे हैं। और नेशनल फायरवॉल, फिर ये आर्टिकल बोलता है कि साहब चाइना, ईरान, तुर्की और रशिया ये प्रोपेगेंडा रोकने के लिए अपने हिसाब से, जो ये समझते हैं कि प्रोपेगेंडा है, इसको रोकने के लिए ये फायरवॉल बनाते हैं। क्या पाकिस्तान ने भी चाइना की मदद से फायरवॉल बना दी? डेफिनेटली। चाइना के हिसाब से मुझे चलता था कि चाइना एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, चाइना का एक खास दिमाग है। चाइना अगर कुछ फ्रीडम ले रहा है अपने लोगों से वापस, तो उनको पैसे दे रहा है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पाकिस्तानी सिर्फ ले रहे हैं लोगों से, उनको दे कुछ नहीं रहे। और मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि अगर उनका पेट आप भर दें तो वो फिर फ्रीडम, उनको आजादी इन सब चीजों कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जब उनको भूख लगती तभी नाचते हैं वो। आप उनका पेट भर दो, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। दे आर लाइक दैट द पाकिस्तानीज। इस मामले में अनकॉम्प्लिकेटेड है। उनको पैसे जेब में डालो और ये डालो, फिर वो दे डोंट बॉदर टू मच अबाउट डेमोक्रेसी। पाकिस्तानियों को खुजली कब होती है? खुजली तब होती है जब सब आप ये भी ले लें, वो भी ले लें। अच्छा, आपने हमसे आजादी ले ली, इसके एवज में क्या दिया? रोटी दी, कुछ तो दिया होगा उसके एवज में। जब कुछ नहीं दिया तो फिर हम सड़क पे आएंगे। ये स्टोरी है। यही चीज दोस्तों पाकिस्तान ने करी है इस बार। रोटी ले ली, उसके बाद आजादी ले ली। इसलिए पाकिस्तान में इतना हल्ला हो रहा है कि साहब ये डिजिटल टेररिस्ट कौन है और डिजिटल टेररिज्म क्या है।